जहां एक तरफ तेहरान में आखिर कैसे श्रद्धांजलि सभा चलाई जा रही है, वहीं लेबनान के अंदर अपनी एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री ईरान के पहुंच गए। लेबनान दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री ईरान के। लेबनान के साथ हम खड़े हैं और दौरे का मकसद साफ तौर पर एकजुटता दिखाना है। लेबनान दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे, एकजुटता दिखाने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है कि लेबनान के साथ लगातार ईरान लगातार खड़ा हुआ है। अरब देशों से भी लगातार ख़ामेनी अपील कर रहे हैं कि इस युद्ध में हमारे साथ आइए। लेबनान और हिजबुल्लाह को लगातार हम समर्थन करते रहेंगे, ये मैसेज देने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है। वही ख़ामेनी ने आज कई बड़ी बातें अपने संबोधन के दौरान कही। क्या कुछ कहा ख़ामेनी ने, कैसे चेतावनी दे रहे हैं ख़ामेनी, सुनिए। अगर दौलत اونجا موفق میشد بشود میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. लेकिन ईरान ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी धमकियों के बाद इजराइल की तरफ से इस तरीके का बड़ा स्ट्राइक जो है वो किया जाएगा, जिसमें नया चीफ सैफुद्दीन भी ढेर हो जाएगा। इजराइल की सेना ने दरअसल अब सैफुद्दीन को मार गिराने का दावा यहां पर कर दिया। इजराइल ने हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराया है, यह दावा किया जा रहा है। बैरूत के दाहिया में हाशिम सैफुद्दीन को ढेर कर दिया गया। इजराइल की बमबारी में दरअसल हाशिम सैफुद्दीन ढेर हुआ। जिस तरीके के लगातार टारगेट जो अटैक हैं वो किए जा रहे हैं। बैरूत में एक बैठक के दौरान इजराइल ने दरअसल इस अटैक को अंजाम दिया। इजराइल पर पलटवार की रणनीति हाशिम की तरफ से बनाई जा रही थी, क्योंकि जिम्मेदारी मिली थी हिजबुल्लाह की। इस बैठक के दौरान ही इजरायली सेना ने वहां पर बमबारी कर दी और नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ सैफुद्दीन बना, उसे ढेर कर दिया। और नया चीफ बनने के 7 दिन के अंदर ही इजराइल ने हाशिम को ढेर किया है। 27 सितंबर 2024 को हसन सैयद नसरल्लाह दरअसल मारा गया था और उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया। लेकिन इजराइल की जो एयर स्ट्राइक है वो नहीं थम रही है। मैं तस्वीरें आपको यहां दिखा रहा हूं अब, जहां आखिर कैसे जो है बड़ी स्ट्राइक को अंजाम यहां पर दिया गया, जिस स्ट्राइक में मारा गया सैफुद्दीन। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे मिसाइलें बरस रही, पिन पॉइंटेड अटैक किए जा रहे हैं। और ये वो जगह जहां आप इस वक्त ये चिंगारियां उठते हुए देख रहे हैं, ये बम फटते हुए देख रहे हैं, जहां पर सैफुद्दीन पहुंचा था। सैफुद्दीन अपने कमांडर्स के साथ यहां मीटिंग कर रहा था और अग्नि रणनीति यहां पर बनाई जा रही थी। लेकिन एक तरफ सैफुद्दीन का सफाया हो गया, ईरान ने पूरी तैयारी अपनी यहां पर कर रखी। और ईरान के साथ आखिर कौन कौन है, आखिर कैसे ईरान जो अभी तक प्रॉक्सी वार लड़ता हुआ नजर आ रहा था, अब इस युद्ध में हालात ये हो गए कि ईरान को खुलकर सामने आना पड़ा। ईरान के 4 यार तैयार, 4 उसके वो प्रॉक्सी यार, वो 4 उसके प्यादे जो अभी तक मिडिल ईस्ट में उसके लिए काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, जो लगातार इजराइल पर बड़े हमले अंजाम देने में उसकी मदद करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी पूरी तैयारी यहां पर की है। दरअसल अभी तक जहां एक तरफ ख़ामेनी हो या फिर पूरा जो है ईरान, उसका मकसद एक किसी भी तरीके से इजराइल का खात्मा रहा, किसी भी तरीके से खात्मा जो है वो हो, और अलग अलग लोगों को, अलग अलग गुटों को उसकी तरफ से एक्टिव किया गया है। चाहे उन गुटों को आखिर कैसे वो ताकत यहां पर दे, कौन कौन से वो गुट हैं जो उसके लिए अभी तक मिडिल ईस्ट में लगातार काम करते रहे और इस युद्ध को भड़काने में उनके सबसे बड़ा हाथ यहां पर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं हमास, जहां आप देखिए हमास, जहां से युद्ध की शुरुआत हुई थी, जहां इजराइल ने सबसे बड़ा हमला सबसे पहले किया था, जहां इसकी शुरुआत हुई गाजा पट्टी से। हिजबुल्लाह, जिस पर लगातार सबसे बड़े हमले इस वक्त यहां पर किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह जो लगातार लेबनान में एक्टिव है। दूसरी तरफ हुती को लगातार ईरान की तरफ से मदद मिलती रही। यमन में बैठकर वो कैसे ईरान का काम कर रहा है, और चाहे सीरिया की बात करिए या फिर इराक की, वहां ISIS, ये वो 4 प्यादे हैं जिनके दम पर लगातार
ईरान की तरफ से अपने प्रॉक्सी वॉर को अंजाम देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर कि आखिर कैसे यहां पर तैयारियां कर रहा है ईरान अपने प्यादों के साथ तैयारियां करने में जुटा हुआ है। एक तरफ फुल फ्लेज वो युद्ध में उतर चुका है। ईरान ने सादिक 2 ऑपरेशन के लिए तैयारियां यहां पर कर दी हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है सैफुद्दीन, उसे भी ढेर कर दिया गया है। और अब कोई रास्ता इस वक्त नजर नहीं आ रहा है ईरान को कि आखिर कैसे अब वो यहां पर पलटवार करे, और इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है नए ऑपरेशन को अंजाम यहां पर देने के लिए, और जिसके लिए उसने अपने प्यादों को भी पहले से ही एक्टिव किया है। और अब इन्हीं के दम पर जो प्रॉक्सी वॉर वो लड़ रहा था, उसे कैसे अब इस प्रॉक्सी वॉर को जीतने के लिए खुद भी मैदान में यहां उतरना पड़ रहा है। लेकिन आखिर कैसे ये पता चलता है कि इस पूरे युद्ध के अंदर, इस पूरे युद्ध में जो लगातार अपने इन प्यादों को उसने आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, सबसे पहले जब हमास पर बड़ा हमला होता है, फिलिस्तीन में बड़ा हमला होता है, तो ईरान को तड़प होती है। इस्माइल हानिया जब मारा गया तो उस वक्त भी ईरान ने आकर कैसे सामने आकर खुले तौर पर समर्थन लगातार किया। वहीं दूसरी तरफ नसरल्लाह, जैसे ही नसरल्लाह मारा गया है तो उसके बाद आखिर कैसे ईरान पूरी तरीके से बौखला गया है। लगातार उसकी छटपटाहट देखने को मिल रही है। लेबनान में हमले हो रहे हैं। वहीं हुती जो इस वक्त यमन में पूरी तरीके से एक्टिव है, जो ईरान का काम कर रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हुती को पता है कि उसके पीछे ईरान खड़ा हुआ है। और सीरिया की बात कीजिए या फिर इराक की बात कीजिए, आखिर कैसे आईएस को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश, ये अपने प्यादों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। लेकिन ये 4 प्यादे क्या इस युद्ध को वर्ल्ड वॉर की ओर ले जाएंगे? देखिए, जब हमास, हिजबुल्लाह, हुती और आईएस पर इजराइल की तरफ से जवाबी हमला किया गया, तब ईरान परेशान और बौखलाया जरूर है। सवाल यही उठता है कि क्या फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती और सीरिया में आईएस ईरान के प्यादे हैं? क्या ईरान के इशारे पर दुनिया को दहलाने की साजिशें और उसको अंजाम देने का काम करते हैं? और जब हमास, हिजबुल्लाह, हुती और आईएस को इजराइल या फिर कोई और देश जवाब देता है, तो ईरान को दर्द क्यों होता है? ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ईरान इनको भटकाता है, क्योंकि जब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तब उनका दावा था कि इजराइल को इस एरिया में, इस इलाके में जीना कोई हक नहीं है। वो लगे हुए हैं। अब जब इजराइल के ऊपर ये हमला हमास ने किया तो एक इंग्लिश में बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स खुल गया, और ईरान के जो नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने निश्चय कर दिया है कि हमारे जीने के लिए हमको हुती, हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने का है। क्या ईरान अपने इन्हीं 4 यारों की मदद से इजराइल को खत्म करने का सपना देख रहा है? और तभी हमास, हिजबुल्लाह, हुती और आईएस के नेता, कमांडर और लड़ाके ईरान में बैठकें करते हैं कि कैसे इजराइल और इजराइल के मददगार देशों को दहशत का मैसेज पहुंचाया जाए। देखो, ये जो हौथी हैं या हिजबुल्लाह है या हमास है या सीरिया में आतंकवादी लोग हैं, और आईएस जो सीरिया में और इराक में है, ये सारे के सारे को वेपन्स, ट्रेनिंग, पैसा ईरान दे रहा है। और जब इनके ऊपर नुकसान होता है या इनके बड़े लीडर मारे जाते हैं तो वास्तव में ईरान को चिंता उठती है, क्योंकि ये सारे के सारे, जैसे कि मैंने कहा, ईरान के ही खड़े किए हुए हैं। ईरान इनकी मदद से अपने आप को मिडल ईस्ट में स्थापित करना चाहता है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस कम करना चाहता है और इजराइल को ठिकाने लगाना चाहता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर गुपचुप तरीके से हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई थी, और तब से अब तक हमास को इजराइल बर्बाद कर चुका है। फिलिस्तीन में घुसकर हमास के चीफ, कमांडर, लड़ाके, हथियार, सुरंगें सब कुछ मिट्टी में मिला चुका है। इजराइल के हमले के बाद ईरान हमास के समर्थन में उतरा था।
हिजबुल्लाह की दहशत का जवाब इजराइल ने दिया। उसके चीफ नसरल्लाह का खात्मा कर दिया। दक्षिणी लेबनान को बमबारी से खंडर बना दिया गया। हिजबुल्लाह पर हमले से बौखलाए ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। हूती पर हमला, आईएस पर अटैक ईरान बर्दाश्त नहीं करता। ईरान पर इजराइल ने अभी तक कोई सीधा हमला नहीं किया है।